नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया ये सांसें रोक देने वाला रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में 200 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत किसी खौफनाक मंजर जैसी रही। मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे घातक यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर वो जादुई करिश्मा कर दिखाया जो उनका ट्रेडमार्क बन चुका है। उन्होंने इनफॉर्म बल्लेबाज साई सुदर्शन को एक तिलिस्मी आउटस्विंग पर फंसाया। सुदर्शन ने बिना फुटवर्क के गेंद को स्लाइस करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे कृष भगत के सुरक्षित हाथों में समा गई। 1 लाख से भी ज्यादा दर्शकों का हुजूम इस सनसनीखेज शुरुआत को देख सन्न रह गया। इससे पहले टॉस की बाजी गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने जीती और मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पिच तेज गेंदबाजों की मददगार थी। जैसे ही मुंबई की सलामी जोड़ी दानिश मलेवार और अनुभवी क्विंटन डीकॉक मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम नीले समंदर में तब्दील हो गया। लेकिन गुजरात के पास कागिसो रबाडा जैसा दक्षिण अफ्रीकी बारूद था। रबाडा ने दूसरे ओवर में ही अपना रफ्तार का कहर बरपाना शुरू किया। उन्होंने 149.7 किलोमीटर प्रति घंटा की एक आग उगलती शॉट डिलीवरी पर डीकॉक को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया। रफ्तार इतनी थी कि गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टंग गई और रबाडा ने खुद अपनी ही गेंद पर एक आसान कैच लपककर मुंबई को पहला गहरा जख्म दिया। रबाडा यही नहीं रुके। उन्होंने डेब्यू कर रहे दानिश मलेवार को एक सटीक इन स्विंगर पर प्लम्ब एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। 2 ओवरों के भीतर मुंबई की हालत खस्ता हो चुकी थी। जब मुंबई की नैया डूबती नजर आ रही थी, तब मैदान पर कदम रखा मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या ने आते ही रबाडा की 152 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर एक अविश्वसनीय और जादुई छक्का जड़कर स्टेडियम में जान फूंक दी। उन्होंने अपनी कलाइयों के जादू से गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। हालांकि रबाडा आज अलग ही तेवर में थे। उन्होंने एक बिजली जैसी इन स्विंगर पर सूर्या के डिफेंस को भेदते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। पावर प्ले के भीतर ही मुंबई 33/3 के नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। मुसीबत की इस घड़ी में युवा और बेखौफ नमन धीर ने मोर्चा संभाला। नमन ने रक्षात्मक होने के बजाय प्रचंड जवाबी हमला किया। उन्होंने अशोक शर्मा की 147 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर एक बिजली जैसा तेज लेट कट खेलकर प्रशंसकों की जान में जान लाई। नमन और तिलक वर्मा के बीच एक जीवनदायी साझेदारी पनपनी शुरू हुई। नमन ने वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर रन रेट को सहारा दिया। लेकिन जब यह साझेदारी खतरनाक होने लगी, तब शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा को वापस बुलाया। प्रसिद्ध ने एक तीखी बाउंसर पर नमन धीर 45 को चकमा दिया और रबाडा ने सुपरमैन की तरह डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपका। इसके बाद क्रीज पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए। तिलक वर्मा ने 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की बखिया उधेड़ते हुए लगातार बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी और एक नजाकत भरा पैडल स्कूप भी जड़ा। असली तबाही तो डेथ ओवरों में आई। तिलक वर्मा ने राशिद खान जैसे दिग्गज की गूगली को भांपकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से प्रचंड छक्का जड़ा। 17वें ओवर में तिलक ने अशोक शर्मा के ओवर से 26 रन कूट डाले, जिसमें 2 भीमकाय छक्के शामिल थे। मोहम्मद सिराज ने हार्दिक पांड्या 15 को आउट कर वापसी की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा किसी अडिग चट्टान की तरह डटे रहे। अंतिम ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ तिलक ने आतिशबाजी जारी रखी और मात्र 45 गेंदों में अपना पहला ऐतिहासिक आईपीएल शतक पूरा किया। तिलक की 101 रनों की आतिशी पारी ने मुंबई को 199/5 के हिमालयी स्कोर तक पहुंचा दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात को कप्तान हार्दिक पांड्या ने तगड़ा झटका दिया। उन्होंने अपनी पूर्व टीम के खिलाफ आग उगलते हुए जॉस बटलर को अंपायर्स कॉल पर पवेलियन भेजा। इसके बाद शुभमन गिल ने कुछ आलीशान चौके जड़े, लेकिन अश्विनी कुमार की एक अचानक उछलती बाउंसर पर गिल पुल शॉट खेलते हुए नमन धीर को कैच दे बैठे। गिल के जाते ही गुजरात की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। पावर प्ले के बाद मिचेल सेंटर की फिरकी का जादू चला। सेंटनर ने वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स को एक ही ओवर में चलता कर गुजरात की आधी टीम को डगआउट भेज दिया। नमन धीर ने बाउंड्री पर एक नामुमकिन सा दिखने वाला जादुई कैच लपका।
अश्वनी कुमार ने राहुल तेवतिया और राशिद खान को भी पवेलियन भेजकर अपने डेब्यू मैच में 4 विकेट का पंजा खोल दिया। अंत में मिचेल गजनफर ने रबाडा और सिराज को आउट कर गुजरात की पारी को मात्र 100 रनों पर समेट दिया। मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला 99 रनों के विशाल अंतर से जीतकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना विजय पताका फहराया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई की यह एक तरफा फतह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। क्या आपको लगता है कि तिलक वर्मा की यह पारी इस सीजन की सबसे बेहतरीन नॉक है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।